राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का ब्रज बिहारी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं कि जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि लड्डू गोपाल जी को घर पे अकेला ना छोड़ें, ताले में बंद करके ना जाएं। सबसे पहले आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाएं। अगर आपने उनकी छोटे बच्चे की तरह सेवा की है तो लड्डू गोपाल जी को घर पे ना छोड़ें। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकते, तो आपके फैमिली में जो सदस्य हों उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में बता के जाएं, तो वो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे ही करेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है तो आप आस पड़ोस या रिश्तेदारी में लड्डू गोपाल जी की सेवा देके जा सकते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को लेके अवश्य जाएं। क्योंकि ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है कहीं आपके साथ ना हो। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में मुझसे एक गलती हुई जिसकी वजह से मेरे साथ में बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। इसलिए मैं आप सभी को के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि जब हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की ना, तब हमारे कोई संतान नहीं थी। करीबन शादी को 5-6 साल हो चुके थे, मेरे कोई संतान नहीं थी। तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करूंगी, या मेरे मन में कोई विचार चल रहा था। क्योंकि जब प्रभु को अपनी सेवा लेनी होती है ना, तो वो खुद ही मन में विचार डाल देते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, प्रभु हर किसी को अपनी सेवा का सौभाग्य नहीं देते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम पति पत्नी दोनों लोग गए वृंदावन, मथुरा वृंदावन। तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को सभी लोग लेके अपने साथ आ रहे थे, लेके जा रहे थे। ऐसा हमने से पहले कभी देखा नहीं था, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाना या उनकी सेवा करना। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई। चाहे तो आप ये कहें कि मेरे संतान नहीं थी, तो प्रभु को इस चीज़ में हमारा मन लगाना था। क्योंकि 5-6 साल जिसकी शादी को हो जाते हैं, जिसको संतान ना हो, उस माँ का मैं दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि उसके दुख और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही माँ ही समझ सकती है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, ये है वो है, लेकिन उस माँ पे क्या गुजरती है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो हो सकता हो प्रभु ने ये सोचा हो कि बस इसका मन इस चीज़ में लगा दें। क्योंकि जब समय, जिस चीज़ का समय होता है तभी चीज़ मिलती है, बिना समय के कोई चीज़ नहीं मिल सकती। तो शायद हो सकता है कि हमारे संतान का उस समय नहीं हुआ हो। संतान प्रभु को जब देनी हो, जब समय होता तभी प्रभु देते। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि इस समय से इस सेवा में लगा लेते हैं। तो मेरे मन में एकाएक आया कि मैं भी प्रभु की सेवा शुरू करूँगी। तो हम लोग आए मथुरा वृंदावन से। तो वहाँ से मैंने लड्डू गोपाल जी नहीं लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में पहले थे, तो हम उनको नहलाते थे, मतलब जो घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे करते थे। लेकिन मेरे मन में ये हुआ, नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करूँगी। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही छोटे से थे ये दोनों। तो मैंने सोचा इनकी सेवा करूंगी मैं। तो हम घर पे आए, हमने सारी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई नियम पड़े हों प्रभु की सेवा कैसे करें, कुछ करें। क्योंकि आज से 5-6-7 साल पहले ये चीज़ इतनी नहीं थी। तो मैंने अपने आप से, जैसे मुझे था कि बस नहलाना है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं, टीका वगैरह लगाना है, ये सारे भोग सुलाना, जगाना, ये चीज़ें मैंने अपने आप से शुरू कर दी। लड्डू गोपाल जी की ऐसे डेली दिनचर्या में उनकी सेवा करने लगे। ठीक है, पतिदेव ने हमारे ने कहा भी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत कठिन होती है, तुम अभी देख के आई हो तो तुम्हें लग रहा है ऐसे प्रभु की सेवा करना आसान नहीं है। लेकिन मन में था, या ये कहो कि संतान नहीं थी, तो इस चीज़ में मन लग गया। ठीक है, उसके बाद अच्छे से सेवा करने लगे। हुआ ऐसा कि हम लोगों को जाना था चित्रकूट। तो हमारे घर पे कोई था नहीं, सासू माँ थी, तो वो देवर जी के पास दिल्ली थी। तो अब ये था कि भाई हमें जाना है, लड्डू गोपाल जी कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि लखनऊ में हमारे हस्बैंड का कुछ टाइम पहले ही ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम लोग वहाँ किसी को जानते नहीं थे। तो हुआ ये कि अब क्या करें। तो हमने पतिदेव से कहा कि लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड्डू गोपाल जी को रास्ते में नहीं ले जाएं, क्योंकि उनकी सेवा बहुत कठिन है। देखिए, हम सब भी जानते हैं कि प्रभु की सेवा में कोई गलती ना हो। तो इस चीज़ से डर की वजह से उन्होंने कहा, नहीं, उनकी सेवा आप ऐसा करो, लड्डू गोपाल जी को घर पे ही रहने दो, उनका भोग वगैरह प्रसाद वगैरह बना के यहीं पे रख दो मंदिर में ही। तो मैंने लड्डू वगैरह बना के मंदिर में रख दी। लेकिन मेरे मन में कहीं था कि लड्डू गोपाल जी को लेके चलें। लेकिन फिर मैंने भी सोचा कहीं सेवा में कुछ गलती हो गई, इस वजह से, डर की वजह से नहीं कुछ कहा। लेकिन हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई। अगर मैंने उनको अपने बेटे की तरह सेवा शुरू की थी तो मुझे उन्हें ले जाना चाहिए था। ठीक है, हम लोग चले गए। भगवान
जी ने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद देके हम लोगों को भेजा। हम लोगों को 2-3 दिन लगा चित्रकूट में, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छे से था। लेकिन हुआ ये कि लास्ट दिन था चित्रकूट से, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में मैहर देवी के दर्शन करते हुए भी चले जाएं। बस ये चीज़ मन में ख्याल आया और हम लोग स्फटिक शिला पे दर्शन करने जा रहे थे। और आप मानेंगे नहीं, स्फटिक शिला पे बस दर्शन करने से पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें। तो पहले पतिदेव गए छिड़कने के लिए, जैसे ही उन्होंने सीढ़ी पे पाँव रखा तो वो फिसल करके सीधी मंदाकिनी नदी में जा कर के गिरे। आप सभी लोग जो चित्रकूट गए होंगे उन सभी को पता होगा कि मंदाकिनी नदी में बहुत सारे पत्थर हैं। तो उनका ये हाथ पत्थर पे जा कर के एकदम से गिरा तो उनकी ये 3 उंगलियां, 2 उंगलियां पूरी तरीके से टूट गईं, एकदम इकट्ठी हो गई ये उंगलियां, पूरा एकदम मांस था इकट्ठा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इनको हाथ दे करके हम उठा लेते हैं। मैंने अपना हाथ दिया उनको, तो आप मानेंगे नहीं, उसी जगह मेरा भी पैर फिसला और मैं भी मंदाकिनी नदी में जाके गिर पड़ी। जब मंदाकिनी नदी में जाके हम भी गिरे तो आप मानेंगे नहीं, मेरे एक भी कहीं भी पूरे शरीर में खरोंच नहीं थी, कहीं भी चोट नहीं थी। मैं पूरी तरीके से होश में थी, लेकिन पतिदेव को बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरे हाथ की ये नसें इकट्ठी हो चुकी थी। तो मैंने उसके बाद में उनका पर्स वर्स लिया, जो सामान वगैरह था वो सारी चीज़ें ली, और वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने आके हम लोगों को निकाला और बस हम लोग निकल के आए। तो उनको दर्द इतना था कि दर्द मतलब सहन नहीं हो रहा था। आप मानेंगे नहीं, उस दिन का दिन अगर याद आ जाता है तो रूह कांप जाती है एकदम से। ये लगता है कि वो दिन कैसा था उस समय हमें। देखिए, जब हम जा रहे थे तो मन में ये तो था कि लड्डू गोपाल जी को नहीं लाए, मन में ये चीज़ लगी हुई थी। लेकिन ये घटना होने के बाद मन में पूरी तरीके से हो गया कि भगवान ने सोचा कि हमें यहाँ आके तुम भूल ही गए हो, यहाँ पे तुम लोगों के बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए, अब तुम आगे भी जाने की सोच रहे हो तो हमें भी तो याद कर लो। तो उन्होंने ये मतलब इतनी बड़ी घटना हो सकती थी, आप सभी सोच सकते हैं कि अगर वो हाथ गिरा ये उस पत्थर पे, ये उंगलियां, अगर उस जगह पे सर गिरता तो क्या हो सकता था। लेकिन भगवान ने बाल बाल बचाया और मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, क्योंकि मैं सारा सामान लेकर के आई। हम लोग फिर होटल से आए, कैब बुक मतलब गाड़ी बुक करी, हम लोगों ने सीधा इलाहाबाद आए। फिर इलाहाबाद में उनको प्लस्तर चढ़ा पूरा हाथ पे, तो 1 महीने प्लस्तर चढ़ा रहा। तो इस चीज़ से हमें ये हुआ कि लड्डू गोपाल जी की हमने सेवा शुरू की और उनको साथ में नहीं लाए। तो उस दिन से पतिदेव को भी इस बात पे विश्वास हो गया कि हाँ, ये चीज़ सच है। तो आप मानेंगे नहीं, तब से हम लोग कहीं भी जाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे कि ये देखिए साथ लेके जा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं लड्डू गोपाल जी को साथ नहीं ले जाते, नहीं कुछ करते, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पति पत्नी को, हम जहाँ भी जाते हैं, आसपास के मंदिर में भी जाते हैं, तब भी लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं। और जिस दिन से हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में ले जा रहे हैं, तब से आज दिन तक मेरे साथ में कभी कोई घटना घटित नहीं हुई है। तो मन में मतलब एक तरीके से लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया है, उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव कहें, आप प्रेम कहें, बहुत ज़्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करने के बाद 2-2.5 साल बाद मुझे संतान हुई, जो कि मेरी शादी के करीबन 8-9 साल बाद हुई। तो सबसे बड़ी खुशी लड्डू गोपाल जी ने मुझे ये दी है। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा से मुझे बहुत कुछ मिला है, आप मान नहीं सकते, बहुत कुछ मिला है। मैं आप सभी के साथ में क्या क्या चीज़ें शेयर करूं, बहुत कुछ मिला है। तो ये था मेरे साथ हुआ। लड्डू गोपाल जी ने बहुत बड़ी घटना को छोटी घटना में बदल दिया, चाहते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अगर आप सभी में से किसी ने भी सेवा शुरू की हो तो अपने साथ ले जाए। कोई कुछ भी कह रहा हो, लोगों को कहने दीजिए। देखिए, अगर ये चीज़ तो आपने महसूस की, अब हमने ये चीज़ महसूस की है कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, तो इस चीज़ को हम ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। दूसरे लोगों को तो हंसी लगेगी कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। बस आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी। तो अगर आप सभी को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, आप सभी के लाइक से मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। आप सभी से फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखें।